हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर अक्षय अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न फन क्लास 12 पर। बच्चों, जैसे कि मैं आप लोग को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूं, यानी कि कल ट्यूसडे से आप लोग की मैथमेटिक्स की लाइव क्लास लेकर के आ रहा हूं। लेकिन अभी बैठे बैठे अचानक से मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि यार कल अगर मैं क्लास स्टार्ट करता हूं तो उस क्लास में हम करेंगे क्या, उस क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, ऐसा क्या हो जो इस वक्त पे आपकी सबसे बड़ी जरूरत हो, यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम पर आपके लिए मोस्ट नीडेड चीज क्या है। एक सिंपल सी बात बच्चों, आपसे मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि यार हर आप में से जितने भी बच्चे हैं, हर एक बंदा चाहता तो यही होगा ना कि मेरे मैथ्स में यार बड़े अच्छे नंबर आ जाएं। ठीक है, मैथ्स बस मेरा कोई संभाल ले, बाकी मैं अपने आप देख लूंगा, बस कोई मेरा मैथ्स संभाल ले। ठीक है, और संभालने का मतलब क्या कि मैथ्स में अगर आपने 95 प्लस स्कोर कर लिया तो मुझे मालूम है अपने बाकी के सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें आप अच्छा कर लोगे। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो क्रिएट करता है वो मैथमेटिक्स ही क्रिएट करता है। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा आप लोगों को डर भी लगता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 95 प्लस लेकर के आना है तो कैसे लेकर के आओगे। ठीक है, सिलेबस सबको मालूम है, आपको मालूम है कि 2 किताबें हैं, एक बुक 1 है, एक बुक 2 है। आप पूरी किताबें कंप्लीट कर लो, ऑब्वियस सी बात है कि आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम शुरू नहीं कर पा रहे, समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत किस चीज से करी जाए ताकि हम एक ऐसी जगह पर, ऐसे प्लेस पर अपने एफर्ट्स मारे जहां से हमें सबसे बड़ा आउटकम आए। यानी कि ऐसी कौन सी चीज अभी हम पढ़ना स्टार्ट करें जो हमें सबसे बड़ा आउटकम दे। और सबसे बड़ा आउटकम मिलेगा किसमें, वो कौन सा ऐसा चैप्टर है जहां पर हमें सबसे ज्यादा नंबर्स मिलते हैं, या कौन सी ऐसी यूनिट है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में आता है। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, और जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को मैं डायरेक्ट टच करने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे एकदम से बिलबिला जाएंगे, यार सर ने क्या बात बोल दी, बट इस बात को ध्यान से समझना। एक सिंपल सी बात बताओ, 11th क्लास की अगर मैं बात करूं तो 11th क्लास में तुमने बेसिक्स ऑफ फंक्शंस पढ़ा था, और उसके बाद तुमने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, एक जो 13 चैप्टर आया था। इन 2 चैप्टर्स के बीच में बहुत बड़ा गैप था, लेकिन ये जो चैप्टर थे ये केवल 7 से 8 मार्क्स के वेटेज वाले थे, सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 मार्क्स। और तुम में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इन चैप्टर्स को बहुत सीरियस लिया था। ज्यादातर बच्चों ने अपना बाकी सब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, कोनिक सेक्शन है, या स्ट्रेट लाइन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दुनिया भर के चैप्टर्स ढंग से करे। लेकिन इन 2 चैप्टर्स पर सबसे ज्यादा किसने फोकस किया? कोई है जिसको ये कह सकता हो कि यार सर इस चैप्टर में ना मेरी बहुत तगड़ी कमांड है? लेकिन एक सच्चाई बताता हूं, ये जो चैप्टर 11th क्लास में जिनका वेटेज बहुत कम था, ये 2 चैप्टर्स मिलकर के 12th क्लास में 5 चैप्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक यूनिट बनाते हैं। इस यूनिट का नाम है कैलकुलस, और ये यूनिट तुम्हारे बोर्ड्स के पेपर में 40 से 45 नंबर की आती है। सोचना जरा एक बार कि आपका पेपर कितने मार्क्स का होता है। पेपर होता है 80 मार्क्स का, जिसमें से आपका 50% पोर्शन सिर्फ एक पर्टिकुलर यूनिट से आ रही है, और ये यूनिट का ओरिजिन कहां से हो रहा है? 11th क्लास से। अब अगर एक बार को सोचो कि 11th क्लास में अगर तुम्हारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो 12th में आकर के तो पक्की बात है कि यहां पर तो रट्टा मारना पड़ेगा। रट के चले जाओगे डेरिवेटिव के फॉर्मूले, रट के चले जाओगे इंटीग्रल के फॉर्मूले, कितने क्वेश्चन कर लोगे भाई? हो सकता है कि 1 आध 2 3 क्वेश्चन बन जाए, लेकिन अगर इतना सारा वेटेज है मतलब कि पेपर में तुम्हें कैलकुलस के क्वेश्चन भरे पड़े होंगे, लेकिन तुमसे बन कितने रहे होंगे? 2-3 क्वेश्चन जो बन जाए तो बन जाए। क्यों? रट करके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं भाई? लेकिन अगर यहां के कॉन्सेप्ट और यहां के कॉन्सेप्ट एकदम जबरदस्त तरीके से स्ट्रांग हो जाए तो सोचो, ये तो तुमने आज पक्के कर लिए। और क्या लगता है कि अगर अभी इस पर्टिकुलर टाइम पर तुम सब कुछ छोड़ करके इस पर अपनी कमांड कर लेते हो तो बाकी सारी यूनिट मेरे दोस्त बहुत आसान है। चाहे वो वेक्टर 3D हो, या फिर आपकी अलजेब्रा वाली यूनिट हो, या कोई भी हो, सब आसान है। सिर्फ इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है, और दिक्कत क्या है? 11th क्लास का कमजोर होना। तो बच्चों, यही चीज मैं तुमको आज बहुत बड़ा चैलेंज के फॉर्म पर लेकर के आया हूं। क्यों ना आज और अभी से हम एक चैलेंज लेते हैं, और आने वाले अगले 5 लेक्चर्स की ये चैलेंज होने वाला है। ये जो आने वाले 5 लेक्चर्स होंगे उनमें बच्चों हम 11th क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ करके, ताकि 12th में दिक्कत ना आए, इन कॉन्सेप्ट को समझ करके फिर अपने इन टॉपिक्स को क्लियर करते हैं।
और ये 5 लेक्चर अगर आपने मेरे कंसिस्टेंटली अटेंड कर लिए, जो कि आपको अभी मैं टाइम बताऊंगा कि किस टाइम पर होंगे, तो गारंटीड है इस बात की कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो अभी यहां पर है ना, वो एकदम से बूम मार जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक जीरो टू हीरो सीरीज, जिसमें हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। और टाइम बता देता हूं बच्चों, आपकी क्लासेस जो होंगी वो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे होंगी 7 PM पर। क्लास की कोई लिमिट नहीं है, वो 1 घंटे 40 मिनट 45 मिनट कोई लिमिट। क्लास आपकी मिनिमम 1.5 से 2 घंटे की होगी। इस पर्टिकुलर टाइम पर इस बात की गारंटी है कि कोई भी आपको इस तरीके से डेडिकेटेड होकर के 1.5-2 घंटे के लिए नहीं पढ़ाने आएगा, क्योंकि मेरा मोटिव है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो यार टाइम मुझे आपके लिए निकालना पड़ेगा। और वो टाइम मैंने निकाला है शाम को 7 बजे। तो बच्चों कल से हम स्टार्ट करेंगे आपकी शाम को 7 बजे पहली क्लास। स्टार्टिंग ही बच्चों हम यहां पर बिल्कुल जीरो से करने वाले हैं। बेसिक फंडामेंटल्स फंक्शंस के वो जो अभी आपको नीड है, उसके अलावा लिमिट्स के कॉन्सेप्ट उसको समझ करके फिर हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पर मूव करेंगे। कोई डायरेक्ट फंडा आपको रटवाने का कोई मोटिव नहीं रहेगा। बेसिक के साथ चलेंगे और हीरो बनाएंगे। और ये जो 5, मैं ही नहीं कह रहा, देखो सिंपल सी बात है कि ये जो चैप्टर्स हैं, यानी कि ये जो यूनिट्स मैंने आपको बताया, ये काफी बड़ी हैं। इनके लिए 10 से 15 दिन आपको कम से कम चाहिए पढ़ने के लिए। लेकिन मैं एक बार को ये बोलता हूं कि 10 से 15 दिन की बात छोड़ देते हैं, अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले 5 दिन हम बेसिक के साथ में 12th के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को करते चलेंगे। जब एक बार बेसिक क्लियर हो गए, फिर तुम मुझे बताना कि सर क्या दिक्कत आ रही है। फिर मुझे तो ये सारे चैप्टर कराने ही कराने। तुम नहीं भी अगर मैं चैलेंज लेता, अगर ये चैलेंज नहीं भी लेकर के आता, तब भी मैं चैप्टर कराता। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम पहले 5 दिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर लो। उसके बाद तुम खुद देखोगे कि तुम्हारी एक तो हैबिट बिल्ड हो जाएगी, तुम्हें सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। फिर 1 बाय 1 हम ये 5 के 5 चैप्टर्स आपके कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा यार मैं अगर तुम्हारे लिए सोच रहा हूं तो एक तुम्हें भी मेरे से प्रॉमिस करना होगा कि यार तुम क्लासेस को आओ और देखो, ज्वाइन करो, मिलते हैं साथ में, मेहनत करते हैं और अच्छे तरीके से उसको फोड़ते हैं। ठीक है, तो फोड़ने का जज्बा तुम्हारे अंदर होना चाहिए। बाकी मेहनत तो देखना तुम्हारे साथ कितनी ज्यादा मैं करने वाला हूं, और तुम इस बात को फील करोगे पहली क्लास से। पहली क्लास जो मेरी कल होने वाली है शाम को 7 बजे। ठीक है, और जिन बच्चों को नहीं पढ़ना है उनको कोई इनविटेशन नहीं है, मत आओ यार, कोई जरूरत नहीं है क्लास में आने की। ठीक है, मुझे तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना हो करो, नहीं करना हो मत करो, शेयर करना हो करो, नहीं करना हो नहीं करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जितने बच्चे वीडियो देख लेंगे बस उतने ही बच्चे जिनका पढ़ने का मन करे बस वही क्लास में आ जाना, बाकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और तुम चाहते हो कि हम आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर एक बहुत स्ट्रांग पोर्शन क्लास 12 मैथमेटिक्स का अगर कंप्लीट कर ले, तो तुम्हें आने वाले 5 लेक्चर्स के लिए मेरे साथ लग करके पढ़ना पड़ेगा, ताकि हम एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके फिर स्टेप बाय स्टेप बढ़ सके। ठीक है, ताकि कल को कोई ये नहीं बोले कि सर मेरी 11th बर्बाद है, अब मैं 12th कैसे करूं। यार अब अभी मौका है तुम्हारे पास कि जब मैं तुम्हारी 11th की इन पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने वाला हूं, जिससे तुम्हें यहां पर जरूरत पड़ने वाली है, तो क्यों पीछे रहना है। आओ मिलते हैं, साथ में फोड़ते हैं। बस इतनी ही बात तुम्हें बतानी थी, बाकी तुम लोग की मर्जी है। जो भी प्रॉब्लम है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना, उसका रिप्लाई मैं तुम लोग को दे दूंगा। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।